प्रिंस है और मैं अभी पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट पर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में। तो अब अगला इसी में एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया था लास्ट में, वो था कि स्किल डेवलप कैसे करें। तो स्किल डेवलप करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी एक क्षमता को पहचानना है कि क्या आप मैथ में तेज़ हैं, या क्या आप इंग्लिश में हैं, या क्या आप जीएस आपकी बहुत अच्छी है। अगर जीएस आपकी बहुत अच्छी है तो आप जीएस भी पढ़िए, लेकिन जीएस तो हर एग्ज़ाम में आता है। स्किल के लिए अगर आपका कुछ भी कमज़ोर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एक एवरेज हैं लेकिन आपको ये भी लग रहा है कि सीजीएल मेरे बस का नहीं है, तो सबसे बढ़िया है आपको शॉर्ट हैंड सीखना। शॉर्ट हैंड सीखिए। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए क्या करना है, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करिए। और इंग्लिश में आपको पिटमैन की बुक आती है, और हिंदी में आपको 3-4 बुक आती हैं। ऋषि ऋषि हो गई, दूसरी हो गई, दूसरी बुक का नाम है हिंदी पिटमैन और मानक। ऐसी तमाम तरह की बुक्स आती हैं, तो इन सारी बुक्स का आप सहारा ले सकते हैं। जो आपके टीचर जो पढ़ाते हैं वो आपको पढ़ाएंगे। मेरे हिसाब से हिंदी पिटमैन और इंग्लिश, इन दोनों का मैचिंग बहुत बढ़िया है। अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखते हैं पिटमैन से, तो फिर आपको अगर हिंदी सीखना रहेगा तो आपके लिए हिंदी पिटमैन बेस्ट रहेगी। चलिए अब बात करते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। आप प्रयागराज में, बनारस में, दिल्ली में आप तैयारी करने गए हैं, तो आपको अपना स्किल डेवलप करना है। स्किल डेवलप करने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। मिनिमम आपको 2 ईयर्स देने हैं। 2 ईयर्स में आपको एक बढ़िया टीचर से शॉर्ट हैंड सीख लेना है। शॉर्ट हैंड अगर आप जल्दी से सीख लेते हैं 2 साल के अंदर, तो ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में आपके पास पूरा टाइम होगा कि अब आप रिटर्न पे फोकस कर सकते हैं। अब आपको शॉर्ट हैंड पे केवल 2 आवर, पूरे एक दिन का 2 आवर ही देना है। 2 आवर में आप बहुत शॉर्ट हैंड का प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब स्टेनो में क्या क्या स्कोप है, क्या क्या वैकेंसी है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि स्टेनो मतलब क्या है। फुल इज्जत। इज्जत की बात सोच लीजिए कि एकदम फुल इज्जत है, आपकी रिस्पेक्ट हर जगह रहेगी। आप बनते हैं पीए। स्टेनो जब अगर होता है उसे कहते हैं पीए। और पीए आप किसके बनेंगे, पीए आप हमेशा बनते हैं ग्रेड ए ऑफिसर की। मतलब आपके ऊपर कोई अगर ऑर्डर देने वाला है तो वो कौन है, वो ग्रेड ए ऑफिसर है और कोई नहीं है। बाकी लोग आपसे सहयोग मांग सकते हैं, आपसे सपोर्ट मांग सकते हैं, लेकिन आपको जो भी आपको ऑर्डर देने वाला है सिर्फ ग्रेड ए। दूसरी चीज़, आपको अपना एक चैम्बर मिलता है। आपको एक प्यून, जो आपके ऑफिसर का प्यून है वो आपके लिए है। जो जो आप चाहें अपना पर्सनल वर्क, चाहे कुछ भी हो, आप करवा सकते हैं। तो ये सारे पर्क्स हैं, और डिपार्टमेंटल और भी बातें हैं जो यहाँ पे नहीं बता सकते। जब आप जॉब में जाएंगे तो उसके लिए आप खुद एलिजिबल होंगे, आपको पता चल जाएगा। बाकी स्टेनो में है क्या, स्टेनो मतलब कि आप एक अलग दुनिया में जा रहे हैं। तो इसको सीखने से पहले माइंड मेकअप बहुत ज़रूरी है। माइंड मेकअप बहुत ज़रूरी है कि मुझे सीखना है, क्योंकि आपको स्टार्ट होगा क ख, अब ये क है, इसको काट दिया ख है। तो और वैसे ही अगर के पढ़ना है तो के, जी पढ़ना है तो ये के है, ये गाढ़ा बना दिया जी है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इस सब प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत ही पेशेंस रखना है। 1 साल 2 साल आपको पेशेंस से पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक टीचर के यहाँ रह के अपनी सारा ध्यान एक जगह लगा के इस शॉर्ट हैंड यानी स्टेनो को आपको सीखना पड़ेगा। तब जाके आप एक अच्छे स्टेनोग्राफर बन जाएंगे, स्किल्ड स्टेनोग्राफर हो जाएंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इतना नॉलेज अभी इस वीडियो के लिए बहुत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटी के बाद हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। ओके, जय हिंद।